हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ओसवाल बुक जो कि एक पॉपुलर पब्लिशर है, उसने अपना सैंपल पेपर रिलीज किया था कुछ दिन पहले। तो आज हम ओसवाल बुक के सैंपल पेपर का रिव्यू करने वाले हैं। कंप्लीट रिव्यू हम लोग करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर से देख लेना। एक बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने एडुकार्ड के सैंपल पेपर का कंप्लीट रिव्यू किया था। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने उस वीडियो पे कमेंट किया था, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी ओसवाल के सैंपल पेपर के कंप्लीट रिव्यू को लेकर। तो आज हम लोग ओसवाल के सैंपल पेपर का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को जरूर से पूरा देख लेना आप लोग। सबसे पहले हम लोग बुक को ओपन करेंगे, पेज टू पेज बुक का रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 बेस्ट थिंग जो कि मुझे यूनिक लगी इस बुक में। फिर हम लोग देखेंगे डाउन साइड, क्या इस बुक में कुछ कमियां हैं। और लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे, क्या ये सैंपल पेपर एक अच्छा सैंपल पेपर है या इसके अलावा भी मार्केट में कोई अच्छा सैंपल पेपर अवेलेबल है, क्या आपको इसको खरीदना चाहिए। इन सब चीजों को हम लोग लास्ट में कंक्लूड करेंगे। जैसे हमने एडुकार्ड के सैंपल पेपर का रिव्यू किया था, सेम उसी तरह से हम लोग इस बुक का भी रिव्यू करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के सैंपल पेपर का रिव्यू करने वाले हैं। आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा और भी सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि बेसिकली कोई भी पब्लिशर जब एक बुक रिलीज करता है, उसी स्ट्रक्चर पे वो अदर सब्जेक्ट की बुक को भी रिलीज करता है। यानी कि अगर आप लोग एक सब्जेक्ट का रिव्यू देख लेते हो, तो आप लोगों को और सब्जेक्ट्स का भी एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। चलिए कवर पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कवर पेज में इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर दिए हैं इस बुक के अंदर। और नीचे आप लोग देख सकते हो इसमें लिखा है कि ये स्ट्रिक्टली बेस्ड है सीबीएसई के बोर्ड सैंपल पेपर पे, जो कि 16 सितंबर 2022 को रिलीज हुआ था, उसके ऊपर ये टोटली बेस्ड है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो जो सैंपल पेपर में आपको स्टार्टिंग में दिया गया था डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें कि आपको बताया गया था कि किस सेक्शन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, उस चीज को भी इन्होंने मेंशन किया है। प्रॉपर सेक्शन वाइज इन्होंने बताया कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। नीचे आप लोग देख सकते हो गेट द ओसवाल एज, मतलब आप लोग इस सैंपल पेपर को लेते हो तो आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 100% अपडेटेड है और इसमें आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया है, सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर दिया गया है और उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो सेकंड नंबर पे वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट, यानी कि आप लोगों को एग्जाम की डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अगर आप लोग इस सैंपल पेपर को सॉल्व करते हो तो आप लोगों को एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस की। इसके बाद थर्ड नंबर पे इन्होंने कहा है कि आपको क्रिस्प रिवीजन के लिए, यानी कि क्विक रिवीजन के लिए आपको ऑन टिप नोट्स दिए गए हैं, माइंड मैप्स दिए गए हैं और निमोनिक्स दिए गए हैं। निमोनिक्स आपको हेल्प करते हैं चीजों को याद रखने में। ये एक तरह से ट्रिक्स होती हैं जो आपको लंबे समय तक चीजों को याद रखने में हेल्प करते हैं, उनको हम लोग निमोनिक्स कहते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हो फोर्थ नंबर पे इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने 500 क्वेश्चंस आपको दिए हैं और 1000 से ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है ये चीज मुझे। फिफ्थ नंबर पे आप लोग देख सकते हो इन्होंने कहा है कि ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि इनके सैंपल पेपर से बोर्ड एग्जाम्स में 85% से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इनके सैंपल पेपर से। इन्होंने इस चीज का दावा किया है। एक और चीज जो इन्होंने मेंशन की है कवर पेज में, फ्री एक्सेस टू oswal360.com। oswal360.com ओसवाल बुक्स की ही वेबसाइट है, जिसमें कि आपको डिफरेंट स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, जैसे कि सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई के ऑनलाइन कोर्सेज। काफी फनी वे में लिखा है इन्होंने, खुल जा सिम करके। इसके ऊपर आपको एक क्यूआर कोड दिया गया है, जिसको आप लोग स्कैन करते oswal360.com वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। नीचे आपको एक सीक्रेट कोड दिया गया है, उसको आपको डालना है, तो आप लोगों को फ्री एक्सेस मिल जाएगी सीबीएसई के ऑनलाइन कोर्सेज की और मॉक टेस्ट पेपर की, जो कि डिजाइन किए हैं ओसवाल बुक्स ने, जिसकी कॉस्ट 599 रुपीज है। तो आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा अगर आप लोग इस बुक को परचेस करते हो। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो कॉपीराइट रिजर्व्ड। कई स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आते रहते हैं, सर इस बुक की मुझे पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, सर ओसवाल की बुक का मुझे पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, एडुकार्ड की बुक का मुझे पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। तो मैं आपको बता दूं, ये कॉपीराइट के अगेंस्ट होता है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी हम लोग इस चैनल पे नहीं करते हैं जो कि इलीगल हो। एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा, इस चैनल पे हम लोग बहुत जल्द गिव अवे करने वाले हैं एडुकार्ड की बुक का और ओसवाल की बुक का। तो आप लोगों को अगर गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो और क्या क्या कंडीशंस रहेगी गिव अवे में पार्टिसिपेट करने की। चलिए चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि इंडेक्स पेज की तरफ। आप लोग देख सकते हो सबसे पहले इन्होंने 2 सर्कुलर आपको दिए हैं। पहला सर्कुलर जो कि 20 मई को रिलीज हुआ था, यह था आपका एग्जाम पैटर्न को लेकर कि किस तरह से आपके कितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये भी इन्होंने अपनी बुक में इंक्लूड किया है।
इसके बाद इन्होंने 21 अप्रैल वाला सर्कुलर भी अपनी बुक में इंक्लूड किया है, जिसमें कि आपको सिलेबस दिया गया था और आपको बताया गया था कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो दोनों सर्कुलर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर से चेक कर लेना। आगे इन्होंने मेंशन किया है, इन्होंने सीबीएसई के सॉल्व पेपर दिए हैं आपको टर्म 2 के, जो कि 2022 में आपके बोर्ड एग्जाम्स हुए थे, उसके इन्होंने सॉल्व पेपर आपको दिए हैं। एक और चीज जो इन्होंने मेंशन की है, अगर आप लोगों को टर्म 1 का पेपर चाहिए 2022 बोर्ड एग्जाम का, और अगर आप लोगों को टॉपर्स के आंसर्स चाहिए 2020 बोर्ड एग्जाम्स के, तो आप लोगों को पेज नंबर 29 में एक क्यूआर कोड दिया गया है, तो आप लोग उन क्यूआर कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो इन स्टडी मटेरियल्स को। इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने माइंड मैप्स इस बुक में दिए आपको, ऑन टिप्स नोट्स आपको दिए हैं। इसके बाद 10 सैंपल पेपर दिए हैं, जिसमें कि 5 सॉल्व्ड हैं और 5 अनसॉल्व्ड हैं। जो 5 अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर आपको दिए गए हैं वो सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको दिए गए हैं। अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो बुक के लास्ट में आपको एक कोड दिया गया है, जिसकी मदद से आप लोग उन सेल्फ असेसमेंट पेपर्स का सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हो। चलिए डिटेल में देखते हैं क्या क्या चीजें आपको बुक के अंदर दी गई हैं। डिटेल रिव्यू करते हैं, पेज टू पेज बुक का रिव्यू करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इंडेक्स पेज में देखा था, आप लोगों को टर्म 2 के पेपर्स इसमें दिए गए थे, तो आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले इन्होंने दिल्ली सेट 1, दिल्ली सेट 2 और दिल्ली सेट 3 तीन सेट आपको दिए हैं दिल्ली सेट के। इसके बाद इन्होंने आउटसाइड दिल्ली के भी 3 सेट दिए हैं और लास्ट में आपको सॉल्यूशन दिया है टर्म 2 के पेपर का। तो आप लोग इन सैंपल पेपर को भी सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार आपका सिलेबस कुछ अपडेट हुआ है, कुछ चैप्टर्स कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो उनसे भी इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व नहीं करना है। और अगर आपको टर्म 1 का पेपर चाहिए तो आप लोग एक क्यूआर कोड आपको दिया गया है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसको आप लोग स्कैन करने के बाद टर्म 1 का पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो 2022 बोर्ड एग्जाम का। चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर 32 से आपको माइंड मैप्स दिए गए हैं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। इसमें इन्होंने यूज किया है ब्लॉक डायग्राम का, टेबल्स का यूज किया है, केमिकल रिएक्शंस आपको दी गई हैं। तो आप लोग देख सकते हो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट नोट्स आपको दिए हैं। आप लोग ये भी कह सकते हो कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, और उनके पार्ट्स को भी एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से पार्ट्स आपको पढ़ने चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट में चीजों को बताया है और काफी लिमिटेड चीजें इसमें दी गई हैं। एक तरह से आपको टॉपिक दिया गया है और उसके पार्ट्स दिए गए हैं कि क्या क्या पार्ट्स आपको उसमें पढ़ने हैं। इसी तरह से आपको चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्लॉक डायग्राम का यूज किया है इन्होंने, इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे मेंशन की है, और जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको ब्रीफ में समझाया है। एक और चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, लाइट चैप्टर। आप लोग देख सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको दिए गए हैं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है ऑन टिप्स नोट्स। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, माइंड मैप आपको चैप्टर का स्ट्रक्चर बताएंगे कि चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें ऑन टिप्स नोट्स की, तो इसमें आपको नोट्स को काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, टॉपिक्स को काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग इन नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो अगर आप लोगों को क्विक रिवीजन करना है अपने सिलेबस का। तो आप लोग देख सकते हो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको नोट्स दिए गए हैं, काफी अच्छे से आपको चीजों को समझाया है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको मेंशन की है, जो जो रिएक्शन आपके एग्जाम में आ सकती है उन रिएक्शंस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग यहाँ से रिएक्शंस को भी पढ़ सकते हो। इसी तरह से आपको चैप्टर 2 दिया है एसिड बेस एंड सॉल्ट। जो चैप्टर्स बड़े हैं उनको डिटेल में समझाया है, जो चैप्टर छोटे हैं उनको शॉर्ट में समझाया है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन्होंने कवर किया अपने नोट्स में। तो क्विक रिवीजन के लिए आप लोग इनको यूज कर सकते हो। तो लगभग आपको 1 आवर लगेगा एक चैप्टर के नोट्स पढ़ने में अप्रोक्सीमेटली, अगर आप लोग चैप्टर को पहले पढ़ चुके हो। इसी तरह से चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस आपको दिया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हैं, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन है, जैसे कि आर्टरीज और वेन में डिफरेंस क्या होता है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट डिफरेंस वाले क्वेश्चन दिए आपको। एक चीज जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगी ऑन टिप्स नोट्स में, इसमें जो आपको डायग्राम दिए गए हैं वो काफी ज्यादा इजी तरीके से दिए गए हैं। तो अगर आप लोग इनसे डायग्राम की प्रैक्टिस करते हो तो आप लोगों को जल्दी से याद भी हो जाएंगे और जल्दी से आप लोग डायग्राम्स को समझ भी जाओगे। और डायग्राम्स में इन्होंने इंपॉर्टेंट पार्ट को ही लेबल किया है, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मुझे तो ये ऑन टिप्स नोट्स बहुत अच्छे लगे। आप लोगों ने अगर ये बुक परचेज कर ली है तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको कैसे लगे ये ऑन टिप्स नोट्स। पेज नंबर 50 में आप लोग देख सकते हो एक और क्यूआर कोड आपको दिया गया है, जिसको स्कैन करने के बाद आप लोग कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो।
क्योंकि ऑन टिप्स नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही दिए गए हैं। चलिए चलते हैं पेज नंबर 51 में, जहां पे हमें सैंपल क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर दिया गया है, जो कि 16 सितंबर 2022 को रिलीज हुआ था सीबीएसई की वेबसाइट में। उसका हमें प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिया गया है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो सैंपल क्वेश्चन पेपर 2। ये टोटली डिजाइन है सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर के ऊपर। इसमें वैसे ही क्वेश्चंस दिए गए हैं जैसे कि सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर में दिए गए थे। लगभग उसी लेवल पे ये पेपर इन्होंने डिजाइन किया है। आप लोग देख सकते हो सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर में दिए गए थे। उसी तरह से आप लोगों को सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, सेक्शन सी में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, और लास्ट में सेक्शन ई में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं। और इंटरनल चॉइस भी उसी तरह से दी गई है जैसे कि सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर में आपको दी गई थी। इसके बाद आप लोग देख सकते हो सैंपल क्वेश्चन पेपर 3। ये भी उसी तरह से बनाया गया है जिस तरह से सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज हुआ था, और उसी लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिस तरह के सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर में दिए गए थे। इसी तरह से 2 और सैंपल पेपर आपको दिए गए हैं जो कि सॉल्व्ड सैंपल पेपर हैं। तो टोटल मिला के सॉल्व्ड सैंपल पेपर हो गए 5। ये जो सॉल्व्ड सैंपल पेपर है इनका सॉल्यूशन लास्ट में दिया गया है सेल्फ असेसमेंट वाले पेपर के बाद में। चलिए चलते सेल्फ असेसमेंट वाले पेपर की तरफ। ये अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर है, तो इसमें भी आपको प्रॉपर्ली उतने ही सेक्शंस दिए गए हैं जितने की सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर पे दिए गए थे। इसका डिफिकल्टी लेवल भी ऑलमोस्ट सिमिलर है सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर से। अगर हम लोग कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर डिफिकल्टी लेवल के ये सेल्फ असेसमेंट वाले पेपर आपको दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 97 में आपको क्यूआर कोड दिया गया है। तो यानी कि इस बुक में पूरी भरमार है क्यूआर कोड की। इसको आप लोग स्कैन करने के बाद और लास्ट में आपको एक स्क्रैच कोड दिया गया है। दोनों की हेल्प से आप लोग इन सेल्फ असेसमेंट पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह से आप लोग देख सकते हो सेल्फ असेसमेंट पेपर 2। ये भी आपका अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर है और बिल्कुल टोटली बेस्ड है आपका सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर पे। काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं सेल्फ असेसमेंट पेपर में भी, तो आप लोग इनको भी कंप्लीटली सॉल्व कर लेना क्योंकि आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में। इसी तरह से आपको सारे सेल्फ असेसमेंट के पेपर दिए गए हैं। तो टोटल आपके सॉल्व्ड सैंपल पेपर हो गए 5 और टोटल अनसॉल्व्ड पेपर हो गए आपके 5, यानी कि टोटल 10 सैंपल पेपर आपको दिए गए हैं इस बुक के अंदर। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पेज नंबर 125 में आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं। सबसे पहले इन्होंने सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 का सॉल्यूशन दिया है। सैंपल क्वेश्चन पेपर 1 सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर था जिसका सॉल्यूशन उन्होंने साथ के साथ आपको दे दिया था, तो इसीलिए इन्होंने स्टार्ट किया सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 से। तो आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन इन्होंने प्रोवाइड किया आपको। सारे ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया इन्होंने। 3 चीजें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी इनके सॉल्यूशन में। सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को, यानी कि इन्होंने बताया कि कितना लिखने पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर की मार्किंग स्कीम में उन्होंने बताया था, उसी तरह से इन्होंने भी मेंशन किया है। सेकंड चीज जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, कॉमनली मेड एरर। इन्होंने एक कॉलम दिया है कॉमनली मेड एरर का, जहां पे इन्होंने बताया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो गलतियां करते हैं उसको इन्होंने मेंशन किया है। और तीसरी चीज जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, आंसरिंग टिप। अगर आप लोग इन आंसरिंग टिप को फॉलो कर लेते हो तो आपके जो आंसर्स होंगे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे और काफी ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे। इसी तरह से आपको 5 सॉल्व सैंपल पेपर का सॉल्यूशन दिया गया है। तो आप लोग जैसे ही सॉल्व कर लोगे इन सैंपल पेपर को तो जरूर से एक बार सॉल्यूशन देख लेना, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये सॉल्यूशन है। और लास्ट में आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 151 में आपको सेल्फ असेसमेंट वाले पेपर का सॉल्यूशन दिया गया है। सॉल्यूशन नहीं कहेंगे हम लोग, केवल आपको हिंट्स दी गई हैं, वो भी कुछ क्वेश्चंस की आपको हिंट दी गई हैं। अगर आपको सेल्फ असेसमेंट वाले पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि कैसे आप लोग सेल्फ असेसमेंट वाले पेपर का सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हो। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है सॉल्यूशन, तो आप लोग जरूर से सेल्फ असेसमेंट वाले पेपर का भी सॉल्यूशन जरूर से डाउनलोड कर लेना। चलिए देखते हैं 3 बेस्ट थिंग्स जो मेरे को यूनिक लगी इस सैंपल पेपर में। सबसे पहला, माइंड मैप्स और ऑन टिप्स नोट्स। इसमें जो आपको नोट्स दिए गए हैं वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं और काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपको चैप्टर को क्विक रिवीजन करने के लिए। सेकंड है क्यूआर कोड्स। इसमें आपको काफी सारे क्यूआर कोड दिए गए हैं जिससे आप लोग बहुत सारे स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। और तीसरी चीज, ये टोटली बेस्ड है सीबीएसई के सैंपल पेपर पे जो कि रिलीज हुआ था 16 सितंबर 2022 को। तो ये काफी ज्यादा अपडेटेड है, तो काफी हेल्प करने वाले हैं आपको ये बोर्ड एग्जाम्स में। एक और चीज जो मेरे को अच्छी लगी सैंपल पेपर में, इसकी जो पेपर क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है
और जो पब्लिशर्स के सैंपल पेपर हैं उससे काफी ज्यादा अच्छी इसकी पेपर क्वालिटी दी गई है। चलिए डाउनसाइड देख लेते हैं। वैसे तो मुझे इसमें कोई भी बड़ी डाउनसाइड नहीं दिखी, कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखा, बट फिर भी 2-3 पॉइंट्स मेरे मन में है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, अगर ये बुक थोड़ी कलरफुल होती, स्पेशली ऑन टिप्स नोट्स वाला पार्ट जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज नोट्स दिए गए हैं, अगर वो कलरफुल होते तो हमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता इसको पढ़ने में। सेकंड जो मुझे डाउनसाइड लगी इसकी कॉस्ट की, और जो सैंपल पेपर मार्केट में अवेलेबल है डिफरेंट पब्लिशर्स के, वो थोड़े ज्यादा सस्ते हैं इस सैंपल पेपर के मुकाबले। और तीसरी जो मुझे डाउनसाइड लगी वो लगी फॉन्ट साइज की। अगर थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा होता तो हमें ज्यादा कंफर्टेबल होता इसको पढ़ने में। कंक्लूजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, जब भी आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करो, कंप्लीट सॉल्व करना है आपको। 3 आवर्स की सेटिंग रखनी है और कंप्लीट सॉल्व करके ही आपको उठना है, बीच बीच में आपको नहीं उठना है। और सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद आपको उसका कंप्लीट एनालिसिस भी करना है और अपनी गलतियों को सुधारना भी है, ताकि आप लोग दोबारा से उस गलती को ना करो। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। वैसे तो इतना वीडियो देखने के बाद आपको कंक्लूजन का पता चल ही गया होगा, बट फिर भी मैं आपके डाउट को एक बार क्लियर कर देता हूं। कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था क्या ये सैंपल पेपर एक अच्छा सैंपल पेपर है, तो मैं आपको बता दूं इसमें अच्छे सैंपल पेपर की सारी क्वालिटीज हैं। इसके अलावा आपको इसमें बहुत सारे QR कोड दिए गए हैं जो कि आपको डिफरेंट स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपको इसमें माइंड मैप दिए गए हैं, ऑन टिप्स नोट्स दिए गए हैं जो कि आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करने वाले हैं। मेरी तरफ से आपको थम्स अप है, आप इस सैंपल पेपर को परचेस कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था क्या इससे बेटर सैंपल पेपर मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं आपको बता दूं लगभग सारे सैंपल पेपर एक जैसे ही होते हैं। इस सैंपल पेपर में काफी ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा दी गई थी, इसलिए मैंने इसका डिटेल रिव्यू किया। और बहुत जल्द हम लोग एडुकार्ट वर्सेस ओसवाल का कंपैरिजन वीडियो लेके आने वाले हैं, तो आप लोग खुद ही डिसाइड कर लोगे कि कौन सा सैंपल पेपर आपको खरीदना है और कौन सा आपको नहीं खरीदना है। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लगता है इस तरह की वीडियोस बनाने में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।